हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट 2018 में पूछे गए विभिन्न सवाल जो 2018 में पूछे गए थे। उसमें पार्ट 1 है आज का, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि सीटेट 2018 में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जो दिया गया था। पहला क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। नंबर 1 दिया गया था कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया था कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर फर्स्ट है कि विकास के कुछ पहलू और आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट 1 है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 1 है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 का आपका राइट आंसर जो इसमें बताया गया है वो 3 है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्क्रमणिता। तो तीसरा जो आपका है इसका राइट आंसर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट है कि प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाली जगह दी गई है शुरू में। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट 2018 में पूछे गए थे। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वह नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 का राइट आंसर है 3 जो आपका कह रहा है यह है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का राइट आंसर आपका है 4। इसमें विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 जो आपका है राइट आंसर इसमें पहला बताया गया है कि करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 7 कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। करे जीवन सच्चा शिक्षक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो 7 का राइट आंसर 3 है और 3 कह रहा है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं।
यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक सुस्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का है पहला सही है। तो बताया गया है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निकटवर्ती विकास का छेद संदर्भित करता है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 का राइट आंसर है 3। इसमें कह रहा है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 जो आपका इसमें 2 बताया गया है कि इसमें जो है आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री का समायोजन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होने वाला है। इसमें राइट आंसर है ऊपर जो दिया गया है 11वें का ट्यूशन, इसका राइट आंसर है। इसमें ट्यूशन आपको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि ऑप्शन दिए गए हैं, वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते हैं। वह बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12, तो 12 का आपका राइट आंसर फर्स्ट है कि वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आपका राइट आंसर है 2। 13 का 2 सही है। इसमें 2 में बताया गया है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 कह रहा है, 14 में है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। क्वेश्चन नंबर आपको 14 है और 14 का राइट आंसर है फर्स्ट जो दिया गया है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को यहां पर बताया गया है कि जानने में, इसका राइट आंसर है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। 15 में तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 15 में कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे को उपलब्धि पर केंद्रित है, ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो 15 का यह आपका चौथा ऑप्शन सही इसमें बताया गया है कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो 16 जो आपका है इसमें बताया गया है, 16 आपका राइट आंसर फर्स्ट है। इसमें पहला बताया आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक क्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो 17, तो इसका राइट आंसर आपका 2 है। 2 उसमें कह रहा है कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है।
क्वेश्चन नंबर है 18 कह रहा है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। 18, तो इसका राइट आंसर आपका है फर्स्ट बता रहा है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर है 19, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, इसमें बताया गया है 19। तो 19 जो आपका है इसमें राइट आंसर फोर्थ है। इसमें बताया गया है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये जो है आपका यहाँ पर 19। इसके बाद 20 में बता रहा है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है या अस्थि हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 का जो राइट आंसर है वो 3 है, सृजनात्मक है, यहाँ पर बताया गया है सृजनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। 21, तो 21 का राइट आंसर इसमें 4 बताया गया है। जैसा इसमें बताया गया था कि किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का उपयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये आपका इसमें राइट आंसर बताया गया है जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। 22 जो है आपका इसमें राइट आंसर 2 है, राइट आंसर 2 बताया गया है, डर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 कह रहा है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। 23, तो जो 23 है आपका राइट आंसर इसमें 2 है, और 2 में है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जो इसका आंसर बताया गया है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका है 24 का राइट आंसर 4 है, इसमें 4 वाला ऑप्शन इसका बताया गया है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। 25, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। 25 आपका राइट आंसर है इसमें 2, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक सेल्फ में रखी हों जो दिन के किसी भी समय पर्याप्त किए जा सकें। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। 26, तो 26 जो आपका है इसमें राइट आंसर इसका 1 है कि वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। 27 का राइट आंसर आपका 3 है, 3 कह रहा है रचनावाद राइट है। 28, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वह अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वह सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वह शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। 28, तो इसका आपका राइट आंसर है वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। 29, जो 29 आपका राइट आंसर है इसमें 4 है, बताया गया है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, 30 कह रहा है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। 30 आपका है राइट आंसर इसमें फर्स्ट, कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यह आपका राइट आंसर है। तो ये थे सीटेट 2018 में पूछे गए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से पूछे गए जो 30 प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।